हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड के सेक्शन 357 के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं यह सेक्शन क्या कहता है। इसमें बात की गई है ऑर्डर टू पे कंपेंसेशन के बारे में। तो इसमें ये कहा गया कि यदि अदालत कोई ऐसा निर्णय पास करता है, जजमेंट सुनाता है जिसमें कि जुर्माना या फिर मौत की सज़ा सुनाई गई हो, तो जुर्माने को वह पारित करते वक्त वह कोर्ट उस जुर्माने के किसी हिस्से या पूरे के पूरे जुर्माने को लागू करने का आदेश दे सकता है, जिसमें कि अभियोजन पक्ष से किए गए किसी भी तरह के खर्चे को चुकाने का भी एक्सपेंस को चुकाने का भी आदेश हो सकता है जो कि प्रोसीडिंग में की गई है। और अपराध के कारण हुई गई किसी भी क्षतिग्रस्ती को भी अदालत जो है रिकवर कर सकता है, या फिर किसी भी नुकसान या चोट की वजह से हुए व्यक्ति के खर्चे को भी किसी सिविल कोर्ट के द्वारा अगर वह मुआवजा योग्य हो तो उसे कोर्ट जो है वसूल कर सकती है। और फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के तहत यदि किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा उकसाए जाने की वजह से या किसी के लापरवाही की वजह से कोई ऐसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्ती होती है या फिर उसकी मौत भी हो जाती है, तो उसका भी हर्जाना जुर्माने के रूप में कोर्ट उससे वसूल कर सकती है। और यदि कोर्ट ऐसा पाती है कि कोई ऐसी संपत्ति है जो कि चोरी, थेफ्ट यानी या फिर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन या चीटिंग या वॉलंटरली असिस्टेड डिस्पोजिंग ऑफ अ स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई चोरी का सामान किया हुआ यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि चोर बाज़ार में कितने बार चोरी का सामान बेचा जाता है, तो वहाँ से लोग चोरी की हुई गाड़ियाँ या फिर कोई भी वैल्यूएबल सामान लेके यूज़ करते हैं। तो कोर्ट अगर ऐसा पाती है तो उसके रियल क्रेता, मतलब जो उसका रियल हकदार है, जिसने उसको परचेस किया है दुकान से, उसको लौटाया जाता है और साथ ही उसको उस चोरी से हुई क्षतिग्रस्ती का मुआवजा भी दिया जाता है। और यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें कि अपील लगाया गया है, तो उसका जुर्माना उस अपील की अवधि के समाप्त होने के बाद ही रिसीव कर सकते हैं। और यदि अदालत कोई ऐसा सज़ा सुनाती है जिसमें जुर्माने का प्रावधान होता है और उस जुर्माने का कोई एक हिस्सा यदि जिसको नुकसान हुआ है उसको नहीं मिलता है, तो ऐसे हालत में अदालत फिर से जुर्माने का भुगतान करने के लिए निर्देश देती है। इसके तहत अपीलेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से भी पावर ऑफ रिवीजन की मांग की जा सकती है। अब कॉम्पेंसेशन वसूलते समय, जुर्माना वसूलते समय जिस सिविल कोर्ट में यह सिविल सूट आया है, वह सिविल सूट जो है उस मुआवजे की और कॉम्पेंसेशन की राशि की और उस पूरे मामले की ध्यान रखेगी। और यही है इस सेक्शन में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ तक इस सेक्शन में बोला गया है, जो कि काफ़ी है किसी भी मामले की तह तक पहुँचने के लिए। और जुर्माने वसूल करते वक्त ये सब बातें आप ध्यान में रखें।